गाइस, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि एलोन मस्क का बर्थ प्लेस साउथ अफ्रीका है। लेकिन एलोन मस्क को बचपन से ही कुछ बड़ा करना था और वो जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो किसी भी तरह से उन्हें अमेरिका जाना ही होगा। और वो ये भी जानते थे कि अमेरिका पहुंचने के लिए पहले उन्हें कनाडा जाना होगा, क्योंकि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री स्कीम के तहत किसी भी देश में एंटर करना आसान हो जाता है। इसीलिए वो 18 साल की उम्र में कनाडा पहुंच गए और वहां 1 साल तक छोटे मोटे काम करते रहे। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एलोन मस्क को मेरिट पर यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से स्कॉलरशिप मिल गई और वो फाइनली अमेरिका में एंटर हो गए और वहां अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की। गाइस, ये बात तो सही है कि अगर आपको सफल होना है तो एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। गाइस, जब भी हमारे सामने टेस्ला कंपनी की बात होती है तो हमारे दिमाग में एलोन मस्क का ही नाम आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी थी ही नहीं? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2003 में मार्क और मार्टिन नाम के 2 इंजीनियर्स ने टेस्ला को बनाया था। एलोन मस्क को इन दोनों इंजीनियर्स का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था और इसीलिए एलोन मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करके टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए थे। यही नहीं, साल 2005 तक एलोन मस्क ने टेस्ला में कुछ भी नहीं किया था। लेकिन साल 2008 में वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने इन दोनों इंजीनियर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पहले तो इन इंजीनियर्स को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में एलोन मस्क के फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और आज टेस्ला की वैल्यूएशन $ट्रिलियन में है। गाइस, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या किया, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि आप अब क्या कर रहे हो और उसका फ्यूचर प्लान क्या है।